नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं ऐसे 3 चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनको आप लोग जुलाई से लेके 20 अगस्त तक अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोग निश्चित रूप में लाखों रुपए पर एकड़ कमा रहे होंगे मात्र 10 से 15 हजार रुपए के खर्च में। ये ऐसी फसलें हैं जिनकी देखभाल बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है और इनमें लागत भी बहुत कम आ रही होती है, लेकिन इनमें ताकत इतनी होती है कि मंडी से आपको बहुत अच्छा पैसा कमा कर दे रहे होते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि बरसात का मौसम आ चुका है, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अपना खेत कैसे तैयार करना है, खेत चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि आप लोग जो सब्जी वर्गीय फसलें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उसको लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को खेत का चुनाव कैसे करना है। तो आप लोगों को ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसमें बरसात का पानी ज्यादा ना भरता हो। मतलब मेरा कहने का है कि उसमें से जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा आपकी जो फसल है उनकी जड़ों में फंगस लग जाएगी, वो गल जाएंगी और आपका जो खेत है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और आपका जो 10 से 15 हजार रुपए है वो भी नुकसान में आ जाएगा। खेत का चुनाव करते समय आप लोगों को इस तरीके का खेत चुनाव करना है जिसमें बरसात का पानी लबालब ना भरता हो, साथ में अगर भरता भी है तो उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो ताकि आपका जो खेत है पर्याप्त मात्रा में जल को रोक भी सके और अनावश्यक जो जल है उसको बाहर निकाला भी जा सके। इसके बाद जो सबसे जरूरी कार्य आता है वो आता है आपका खेत की तैयारी। तो किसान साथियों, आप लोगों को खेत की तैयारी के लिए आपको 2 कार्य सबसे ज्यादा करने होते हैं। सबसे पहले आपको अपने खेत की जो मिट्टी है उसको भुरभुरी करना होता है। मतलब मेरा कहना है कि उसकी इतनी अच्छी जुताई करनी चाहिए कि आपकी जो मिट्टी है खेत की वो एकदम भुरभुरी हो जाए। साथ में अगर आपकी फसल के पुराने अवशेष हैं तो उनको भी खत्म कर देना चाहिए, या तो उनको निराई गुड़ाई के माध्यम से बाहर निकलवा दीजिए या तो रोटावेटर वगैरह के माध्यम से उनको इस तरीके से मिक्स करिए कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी होते हैं ये नहीं करते हैं, जिससे उनकी फसल में फंगस वाली समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं या पुराने फसल में आई हुई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, जिससे आपकी जो फसल है वो नुकसान में जा सकती है। तो आप लोगों को ये कार्य जरूर करना है। सबसे पहले खेत की एक अच्छे से जुताई करनी है और साथ में उसमें पुराने पड़े हुए फसलों के अवशेषों को हटा देना है। चलिए अब बात करते हैं उन 2-3 फसलों के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो फसलें हैं जिनको अगर आप लोग लगाते हैं और सही से ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप में आप लोग 10 से 15 हजार की लागत में लाखों रुपए पर एकड़ कमा रहे होंगे। तो पहले नंबर पे जो फसल आती है वो आती है आपकी मूली की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोगों की मूली की फसल लगा सकते हैं। इस समय की लगाई गई मूली जो होती है इनके मार्केट रेट बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है कि बरसात के मौसम में जो मूली की फसल लगाई जाती है इनमें बीमारियां आने की समस्या ज्यादा हो रही होती है, मूली के तने की गलने की भी समस्या ज्यादा हो रही होती है। तो उससे बचाव करने के लिए कि जब आप लोग अपना खेत तैयार कर रहे होते हैं तो आप लोगों को अपने खेत में पानी भरने की समस्या का समाधान करना होगा। साथ में आप लोगों को मेड़ विधि का उपयोग करना होगा। साथ में आप लोग जब बेसल डोज तैयार कर रहे होते हैं तब आप लोगों को कुछ चुनिंदा खादों का भी उपयोग करना होगा, जिससे आपकी मूली की फसल हरी भरी और बहुत अच्छे से स्वस्थ चलती रहे। वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मूली की फसल जब आप लोग लगा रहे होते हैं तब आप लोगों को देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट ज्यादा मात्रा में नहीं डालना होता है। 1 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से आप देसी खाद या 5 कुंतल वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रासायनिक खादों में क्या क्या डालना होता है। किसान साथियों, रासायनिक खादों में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है आपका डीएपी खाद। तो आप लोगों को डीएपी खाद लगभग 30 किलो से लेके 40-50 किलो तक डालनी होती है। किसान साथियों, अगर आप लोगों को डीएपी नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आप लोग टीएसपी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टीएसपी भी नहीं मिलता है तो आप लोग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं, लगभग 70 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके बाद जो बेसल डोज के अंदर आपको खाद लेनी है वो लेनी है आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश, लगभग 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, इसी के अंदर आप लोगों को लगभग 20 किलो यूरिया मिलानी होती है। यूरिया मिलाने का एक सबसे अच्छा प्रॉफिट ये होता है कि जो हमारी फसल जर्मिनेट होती है तो शुरुआत से ही उसको नाइट्रोजन मिलता है, जिससे उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ में आप लोगों को एक और पोषक तत्व मिलाना होता है, वो होता है आपका कार्बन फ्यूरान। लगभग 3 से 5 किलो आप लोगों को लेना होता है। इन खादों को आपस में मिला के आपको अपने खेत में बुरकाव कर देना होता है। उसके बाद आपको अपने खेत की अच्छे से फिर से जुताई कर देनी होती है और ऊपर से रोटावेटर वगैरह निकाल देना होता है। किसान साथियों, ये तो रही आपकी खेत की तैयारी की बात। अब इसके बाद जो आती है वो आती है कि मूली की फसल लगाई कौन सी विधि से जाए। अगर आप लोग फ्लैट सरफेस पे लगाते हैं तो बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब बरसात होती है तो उसमें पानी भर जाता है और पानी भर जाने के बाद जब सूरज निकलता है तो जो आपके पौधे होते हैं उन पे जब किरणें पड़ती हैं तो वो खराब कर देती है, उसमें जड़ गलन की समस्या आ जा रही होती है। तो उससे बचाव करने के लिए आप लोगों
को या तो अपने खेत में मेड विधि का उपयोग करना चाहिए या फिर बैड विधि का उपयोग करना चाहिए। अगर आप लोग मेड विधि और बैड विधि का उपयोग करते हैं तो आप लोगों की फसल जो कि वो हरी भरी चलती रहेगी और जड़ गलन जैसी समस्या देखने से नहीं आएगी। किसान साथियों, इसके बाद में जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है कि आप लोग जब जुलाई के महीने में मूली की फसल लगाने जा रहे होते हैं तब आप लोगों को वैरायटी बहुत ध्यान से चुननी चाहिए। तो इस समय अगर आप लोग लगाने जा रहे हैं मूली की फसल तो आप लोगों को पालक पत्ता वाली मूली लगानी है, कटुआ पत्ता वाली नहीं लगानी है। पालक पत्ता मूली की एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी जो मूली होती है वो साफ सुथरी और सफेद होती है। साथ में इसकी जो तैयार होने का समय है वो कटुआ पत्ते से लगभग 5 से 6 दिन पहले ही ये तैयार हो जा रही होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ में इस मूली की एक खास बात ये भी रहती है, इसमें रूट मगोट वाली जो समस्या होती है वो भी कम देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, आप लोगों को वैरायटी चुनाव करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, इसके बाद जो बात ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि आप लोगों को सीड कितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सीड रिक्वायरमेंट में ये आती है कि आप लोगों को लगभग 2 से 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से मूली की सीड की उपयोगिता पड़ रही होती है। साथ में जब भी आप लोग मूली की सीड्स बोने जा रहे हैं तो इनका सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लें। फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से इनके कॉम्बिनेशन आते हैं मार्केट में, आप लोग लाके उसे जरूर सीड ट्रीट कर लें, जिससे आप लोगों की फसल हरी भरी रहेगी और आगे चल के कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। किसान साथियों, जब आप लोगों की फसल लगभग 5-7 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को इसमें एक स्प्रे करना होता है, एक फंजीसाइड का स्प्रे करना होता है, जिसमें आप लोग थाइफ्रेट मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं, साफ पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी पालक की फसल। पालक की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें लागत मुश्किल से 10,000 रुपए की आती है, लेकिन इसका जो उत्पादन होता है बहुत अच्छा होता है, खासकर बरसात के मौसम में। इसके मार्केट के जो प्राइस होते हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग पालक की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस समय की जो पालक की फसल लगाई गई होती है इसका एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि इसके कम से कम एक खेत से 3 से 4 बार कटाई हो रही होती है, जिससे आप लोगों को बार बार एक ही फसल से मार्केट से अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है। तो किसान साथियों, इस समय अगर आप लोग पालक की फसल लगाते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे लाखों रुपए पर एकड़ कमाएंगे। और पालक की फसल इकलौती ऐसी फसल है जिसमें लागत के नाम पे कुछ नहीं आता है, मुश्किल से 10,000 रुपए का ही खर्चा आ रहा होता है। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी धनिया की फसल। इस समय जो धनिया की फसल लगाई जाती है इसकी मार्केट प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। उसका 2 कारण होता है। पहला कारण ये होता है, जिन जगहों पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है वहां पे इसका सही से जर्मिनेशन नहीं हो रहा होता, जहाँ पे बरसातें ज्यादा हो रही होती है वहां पे ये सही से सर्वाइव नहीं करा पाते किसान साथी, इसकी वजह से मार्केट में धनिया की शॉर्टेज हो जा रही होती है। तो जो किसान साथी इस समय धनिया की फसल लगाता है और सही से उसको सर्वाइव करा ले जाता है वो लाखों रुपए पर एकड़ कमा रहा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत अच्छी फसल है और बहुत शानदार फसल है। साथ में इसमें लाभ ये भी होता है कि आपकी जो खेत होते हैं वो 30 से 35 दिन में खाली भी हो जाते हैं। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग धनिया की फसल भी लगा सकते हैं। धनिया की फसल लगाते समय आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को गोबर का सड़ा गला खाद जो होगा वो अच्छे से डालना होता है। मूली की फसल में नहीं डालना होता है। पालक और धनिया की फसल में आप लोग गोबर का सड़ा गला खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छे से डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और पानी की व्यवस्था नहीं है सही से, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर धनिया की फसल लगाते हैं तो आप लोगों को मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करना चाहिए। इससे प्रॉफिट ये होता है कि आपकी जो खेत होते हैं उनकी सिंचाई भी अच्छे से होती है और साथ में खेत का जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, जिससे आपका धनिया की फसल का जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो किसान साथियों, आप लोग इस समय धनिया की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये तो ऐसी रही चुनिंदा 3 सब्जी वर्गीय फसलें जिनको आप लोग जुलाई और अगस्त में लगा सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा और इनकी जो लागत होती है वो बहुत कम आ रही होती है। लगभग 10 से 15,000 रुपए की लागत में आप लोग पर एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग मक्का की फसल लगा चुके हैं और या फिर बाजरे की फसल लगा चुके हैं और उसमें अगर आप लोग खरपतवार की समस्या देख रहे हैं तो आप लोगों को ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपके अगर खेत में खरपतवार है चौड़ी पत्ती या साकरी पत्ती के लिए, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे आप लोग अपने फसल को खरपतवार मुक्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। साथ में हमें कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आप लोग इन 3 में से कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं। आगे हम आपको मूली की फसल के लिए एक पूरी जानकारी के साथ वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोग बरसाती मूली की फसल लगा सकेंगे और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकेंगे। धन्यवाद।